हे गाइस, मैं हूं रेखा शर्मा। आपका स्वागत है हमारी हिंदी कानूनी जानकारी वीडियो में। हमने पढ़ा था भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 63। अब हम आ गए हैं सेक्शन 64 यानी कि 64 पर। यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे इजी सी इजी लैंग्वेज में। ओके, तो पहला है, हेडिंग है इसमें बलात्संग के लिए दंड। यानी कि पहला जो उपधारा है, जो कोई उपधारा सेकंड में उपबंधित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा। यहाँ पे जो लाइन दी गई हैं उपधारा 1 और उपधारा 2, इनमें ये बताया है कि सज़ा कितनी होगी, कम से कम 10 साल से कम नहीं होगी और उसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है और साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसके जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में। तो पहला है, जो कोई का कहता है पुलिस अधिकारी होते हुए, पॉइंट 1, उस पुलिस थाने की जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है जो सीमाओं के भीतर बलात्संग करेगा। यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई पुलिस ऑफिसर है, अगर उसके द्वारा मतलब वो सिलेक्टेड अधिकारी है, ये नहीं है कि वो प्राइवेट मतलब रखा गया हो। यहाँ पे सिर्फ उसके लिए बोला है जो सिलेक्टेड हो पुलिस अधिकारी की फील्ड में, ठीक है, पुलिस फील्ड में, पुलिस डिपार्टमेंट में। तो अगर उस लिमिटेशन या उसके अंडर वो ऐसा करता है, रेप करता है, तो वो बलात्संग के लिए दंड का दायी होगा। दूसरा पॉइंट कहता है किसी भी थाने के परिसर में बलात्संग करेगा। मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो किसी थाने के अंदर ऐसा करता है, मान लो कि वहाँ पे उसकी कोई जॉब है, हो सकता है उसकी कोई ड्यूटी हो थाने के परिसर में, तो वहाँ अगर वो ऐसा करता है तो ये भी एक बलात्संग के दंड के अंडर में आएगा। अब पॉइंट नंबर तीसरा देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज कहता है कि ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी महिला के साथ बलात्संग हो तो यहाँ पे यह करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये कह रहा है कि मान लीजिए 2 पॉइंट अभी हमने पढ़े थे कि वहाँ पे एक पुलिस अधिकारी होना चाहिए, नियुक्त होना चाहिए, उसके अंडर में कोई बलात्संग होता है। दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी कि वहाँ पर वो उसके मतलब परिसर में हो सकता है, उसकी संस्था में हो सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकता है, ठीक है, वो भी दंड बलात्संग दंड का दायी होगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि वह कस्टडी में होगा। मैं साथ ही साथ पहला और दूसरा पॉइंट इसलिए बता रही हूँ ताकि उससे लिंक जुड़ता जाए और चीज़ें पीछे से हमें रिमाइंड होती जाए। तो ऐसे पुलिस अधिकारी जो कस्टडी में है, कोई व्यक्ति, कोई महिला उसके, वहाँ अगर उसके साथ बलात्संग होता है तो वो भी उत्तरदायी होगा वहाँ पर, और उसकी कस्टडी में महिला होती है तो उस कंडीशन में। अब आ जाते हैं हम खा पर, ठीक है। तो अब खा कहता है कि लोक सेवक होते हुए ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में कि किसी महिला का बलात्संग करेगा। यानी कि जरूरी नहीं है वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, या खा ये बताता है कि वो पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है वो व्यक्ति, ठीक है, उसकी कस्टडी में अगर वो महिला है और उसके द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो वो भी दंड कमिट होगा उस पर भी, ठीक है। तो गा कहता है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, केंद्रीय किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य होते हुए उस क्षेत्र में बलात्संग करेगा। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी आ रही है, उसके अंडर में अगर कोई आर्मी से रिलेटेड है, कोई सेना से है, कोई थल सेना, वायु सेना, या कोई भी सेना है जो आर्मी से रिलेटेड हो, हमारे सशस्त्र बलों का कोई डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति हो, अगर वो ऐसा करता है तो वो भी इसके लिए कमिट करेगा, वो भी उसके लिए दंड के लिए दायी होगा। खा कहता है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या महिलाओं या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधन तंत्र कर्मचारी वृंद में होते हुए ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान, संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि खाली लोग सेवक हो, पुलिस कस्टडी हो, यहाँ पर कोई भी संस्था हो सकती है, जेल हो सकता है, या फिर कहते हैं ना महिला न्याय निकेतन है, और आपका किशोर न्यायालय है, महिला बालक हो या कोई बच्ची हो या किशोर हो या किशोरी हो या पूरी यंग हो, जो भी है, तो अगर उस संस्था में किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा होता है तो वो भी बलात्संग दंड का दायी होगा। अब यहाँ पे जो आंसर है डा,
ये कहता है किसी अस्पताल के प्रबंधन तंत्र या कर्मचारी वृद्ध में होते हुए उस अस्पताल में किसी महिला से बलात्कार करें। यहाँ पे मेडिकल प्रोसीजर होते हुए भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ये नहीं है कि वहाँ पर अपवाद भी है इसका। तो हॉस्पिटल में भी कभी कभी ऐसी किसी कर्मचारी द्वारा ऐसा हो जाता है, तो वो भी दंड का दायी होगा। यहाँ पे 4 पॉइंट कहता है महिला का नातेदार, संरक्षक, अध्यापक या उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी हैसियत में या कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हुए उस महिला के बलात्कार करे। यहाँ पे एक टीचर भी हो सकता है, उसका रिश्तेदार भी हो सकता है और उसके नातेदार भी हो सकता है। उसकी कस्टडी में अगर उसकी मतलब मान लो कि दिया हुआ है उस बच्चे को या उस महिला को या उस बच्ची को, तो वहाँ उसके व्यक्ति के द्वारा ऐसा होता है तो वो भी दंड के लिए दायी होगा। यहाँ पे 6 पॉइंट कहता है सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्कार करे। यहाँ पे तो हिंसा वर्ड आ ही रहा है और मतलब कि सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा दोनों शब्द समझ में आ ही रहे हैं सीधे से। तो उन कंडीशन में किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा होता है, उसके दौरान कैसा होता है, तो वो भी दंड का दायी होगा, कमिट होगा। ठीक है, अब वहाँ पे भी दंड उनको मिलेगा। जा पॉइंट कहता है किसी महिला से यह जानते हुए कि यह गर्भवती है बलात्कार करे, मतलब प्रेग्नेंट महिला के साथ अगर उसे पता है प्रेग्नेंट महिला है, उसके बाद भी अगर वो रेप कमिट करता है तो वो भी उसमें दंड का दायी होगा। अब यहाँ पे आता है झा। ठीक है, झा महिला से जो सम्मति लेने में असमर्थ है बलात्कार करेगा। मतलब मान लो जो महिला अपनी कंसेंट देने से असमर्थ है, जो कि हमने प्रीवियस जो पॉइंट पढ़े थे, प्रीवियस सेक्शन 63 डेफिनेशन में पढ़ी थी, तो उसी पॉइंट में संबंधित ये है कि झा कहता है कि उस महिला में कंसेंट देने की क्षमता नहीं है, वो कैपेबल नहीं है कि वो अपनी परमिशन सम्मति दे सके। उसमें भी अगर वो ऐसे उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन कमिट करता है तो वो रेप में कैटेगरी में आएगा, दंड मिलेगा। इसमें यहाँ पर है अड़ा एक और, किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उस महिला के बलात्कार करे। मतलब मान लो कि उस महिला पर कंट्रोल कर रहा है, इफेक्ट रखने के लिए उस कंडीशन में ऐसा कर रहा है, तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। टा कहता है मानसिक शारीरिक निस्सकता से ग्रसित किसी महिला से बलात्कार करेगा, या यहाँ पे क्या है मेंटली और फिजिकली वो ग्रसित है, वो महिला प्रॉब्लम है उसे वहाँ से, तो उस कंडीशन में उसके साथ रेप करता है वो, तो वो भी दंड में उत्तरदायी होगा। ठा कहता है बलात्कार करते समय किसी महिला की गंभीर शारीरिक उपहानि कारित करेगा, विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या उसके जीवन को संकटापन्न करेगा, उस महिला के बार बार बलात्कार करेगा। मतलब कि ऐसी कंडीशन में, थोड़ा हार्ड कंडीशन है ये। इसमें क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो बेदर्द होते हैं और मतलब उनके अंदर दया की भावना नहीं होती, तो वो बदला लेने के पर्पज़ से या किसी भी महिला के साथ गलत करने के पर्पज़ से, उद्देश्य से वो ऐसा करते हैं। तो वो इस तरीके से रेप करते हैं कि वो विकलांग हो जाए या बीमार हो जाए या गंभीर शारीरिक उपहानि हो जाए, है ना, इस तरीके से, या मरी जाए, जीवन संकट में हो जाए, जैसे कि निर्भया कांड में हुआ था गैंग रेप के अंडर में। तो वहाँ पे भी इसी तरीके से बहुत बुरी तरीके से हुआ था, जिससे उसकी जीवन संकटपन हो गया था और वो विकलांग जैसी स्थिति हो गई थी और मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रही थी। तो यहाँ पर भी वो दंड का उत्तरदायी होगा। अब अड़ा जो कहता ये आखिरी है।